तो क्या सोच रहे हो? कितने दिन बचे हैं? कितना स्कोर सेफ होगा? कट ऑफ क्या जाती है? क्या कोई कोचिंग ले लूं या किसी मेंटरशिप में घुस जाऊं? मैं बस एक ही सवाल पूछता हूं, क्यों? जब एग्जाम आपको ही देना है, जॉब भी आपको ही करनी है, और उस जॉब का काम ही यही है हर मुश्किल हालात में खुद ही रास्ता निकालना, तो फिर तैयारी किसी और के भरोसे क्यों? ये आईबी है, इंटेलिजेंस की दुनिया। यहाँ ट्रेनिंग भी खुद की होती है और टेस्ट भी खुद का होता है। आईबीएसईओ का पेपर 3 जोन में बटा होता है। टियर 1, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। इन 100 मार्क क्वेश्चंस को सिर्फ 60 मिनट यानी 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। इसमें वही पुराने सेक्शन होते हैं, जीएस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, लेकिन होती है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स की कटौती। अब बात करें टियर 2 की, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर होता है, जिसमें 50 मार्क्स के सवाल होते हैं। समय मिलता है 1 घंटा। इसमें 2 चीजें आती हैं, ऐसे और प्रिसिस राइटिंग। और उसके बाद आता है टियर 3 यानी पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि होता है 100 मार्क्स का इंटरव्यू। देखो, अगर मैं यहीं हर सब्जेक्ट समझाने लग गया तो वीडियो 30 मिनट का हो जाएगा, और ऑनेस्टली उसका अब कोई मतलब नहीं है। हर सब्जेक्ट पे अलग फ्री स्ट्रेटजी वीडियोस पहले से ही अपलोड की जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, और हर वीडियो के अंदर सोर्सेज, ट्रिक्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएगा। मेरा काम था समझाना, मैं कर चुका। अब मूव आपका है। और हाँ, सबसे कॉमन सवाल, कट ऑफ कितनी जाती है? तो सुनो, पिछले कुछ सालों का पैटर्न साफ है। जिसने सेफ खेला वो टिका, जिसने हल्के में लिया वो बाहर। देखो, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 65 से 70 के बीच रही है। यानी अगर आपका स्कोर 66-67 है तो ना सिलेक्शन श्योर है, ना बाहर होना तय। वो लटकता हुआ जोन जो सबसे खतरनाक होता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 60-65 के बीच, लेकिन सेफ फील तभी आएगा जब स्कोर 68 के आसपास हो। एससी एसटी के लिए 55-60 के बीच, लेकिन अगर पेपर इजी गया तो कट ऑफ और ऊपर जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 60-65 का ही रेंज रहा है, पर यहाँ कंपटीशन सबसे अनप्रिडिक्टेबल होता है। 2025 के लिए सीधी बात, पहले एलिमिनेट मत हो, बाद में सिलेक्शन होगा। सेफ स्कोर या बोलो टारगेट स्कोर होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 70-75, ओबीसी के लिए 68+, एससी एसटी के लिए 60+, ईडब्ल्यूएस के लिए 66+। टायर 1 सिलेक्शन का नहीं, एलिमिनेशन का राउंड है। बचना है तो स्कोर बचा के लाओ, बाकी कहानी डिस्क्रिप्टिव राउंड में लिखी जाएगी। और अब सवाल उठता है, एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? तो देखो, पिछले 2 से 3 बार का ट्रेंड सिंपल है। नोटिफिकेशन के 2.5 से 3 महीने के अंदर पेपर हो जाता है, और इस बार नोटिफिकेशन जुलाई में आया है, तो टियर 1 का एक्सपेक्टेड विंडो है अक्टूबर के 1st या 2nd वीक तक। मिड अक्टूबर तक काफी हाई चांस है। टाइम ज्यादा नहीं है, पर काफी है अगर सही तरीके से खेला। और हाँ, फॉर्म फिल करते वक्त कई एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर 2 चीजों को लेकर। पहली चीज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। फॉर्म में लिखा होता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इज डिजायरेबल। लोग सोचते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए क्या? तो साफ साफ समझ लो, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको बेसिक लेवल पर कंप्यूटर चलाना आता है, एमएस वर्ड, ईमेल, बेसिक टाइपिंग, तो चाहे सर्टिफिकेट हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इसका कोई अलग वेटेज नहीं होता। दूसरी चीज, वर्क एक्सपीरियंस। फॉर्म में पूछा जाता है, क्या आपने पहले कहीं काम किया है? अगर आपने 9-5 जॉब नहीं की, लेकिन किसी एनजीओ या वॉलंटियर वर्क में एक्टिवली जुड़े रहे, तो वो भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस माना जाता है। फॉर्म में नो टिक हो गया तो कोई इशू नहीं, इंटरव्यू में आप अपना बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर सकते हो। बॉटम लाइन, फॉर्म फिलिंग में ऐसे छोटी डिटेल्स फ्यूचर प्रोसेस में रोक नहीं बनती। गेम वही लोग जीते हैं जो स्कोर लाएं। तो बस फोकस सिर्फ एक चीज पर रखो, टियर 1 में टिक रहना है, बाकी सब बाद में समझ लेंगे। सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हर एक वीडियो में सोर्सेज, गाइडेंस और प्रैक्टिस ट्रिक्स दिया गया है। और अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है। मैं या कोई और एस्पिरेंट जरूर मदद करेगा। यू आर नॉट अलोन इन दिस।
लेट्स क्रैक दिस।